प्रशासन और कोर्ट के फैसलों का इंतजार करना भर्तियों का एक हिस्सा बन चुका है। बहुत सारे बेरोजगार युवाओं को आस है कि कोर्ट के फैसले के पश्चात एक प्रतीक्षा सूची जारी होगी। बहुत सारे युवा साथी जो पहले से चयनित अध्यापक हैं, उनकी नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बहुत सारे युवाओं को आस है कि किसी नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो और हमारा सिलेक्शन हो। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मैं हूं के पूनिया, आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो, किसी भी भर्ती का जो मापदंड होता है, जो निर्धारित प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद में दो अभिन्न अंग और इसमें जुड़ गए हैं। वो भर्ती कोर्ट में जाती है, अपने को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद में कोई प्रतीक्षा सूची जारी होती है या फिर जारी नहीं होती है तो उसके लिए अपने को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। इतनी मशक्क़त के बाद में जाकर के किसी बेरोजगार युवा को रोज़गार की एक आस उठती है। इसमें अधीनस्थ बोर्ड है, भले ही वो आरपीएससी है, वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनको इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बात करता हूँ रिट लेवल फर्स्ट की। रिट लेवल फर्स्ट का जो डाटा भेजा गया, उसको शुरुआत में पूरा डाटा नहीं भेजा गया। अगर प्रारंभ में ही पूरा डाटा भेज देते तो जो बेरोजगार युवा अर्धनग्न होकर बीकानेर निदेशालय के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे, उनको वो नहीं करना पड़ता। जो बीकानेर निदेशालय है उसने लेटर जारी किया है कि जल्द ही आप लोगों का डाटा भेजा जाएगा, जो नॉन जॉइनर्स हैं उनका और मूल पदों का। उसके बाद में आप लोगों की कोई प्रतीक्षा सूची जारी होगी। दूसरा, अपने लेवल 2 में बात करें तो यहाँ अब एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया, वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है। आप सभी पढ़े लिखे हो, आपसे मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जब एक्सपर्ट कमेटी बाद में इन प्रश्नों को देखती है तो क्या पेपर बनने से पहले कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं होती? पेपर बनने से पहले भी एक्सपर्ट कमेटी जो है वो होती है, और वो जो एक्सपर्ट कमेटी होती है उसी के अनुसार प्रश्नों का चुनाव किया जाता है। उसी के अनुसार जो प्रश्नों के विकल्प होते हैं वो डाले जाते हैं। क्यों ना जो एक्सपर्ट कमेटी बाद में काम करती है, उस एक्सपर्ट कमेटी को पहले लिया जाए और उस एक्सपर्ट कमेटी की जो सदस्य संख्या है उसको भी बढ़ाया जाए, ताकि जो अच्छे से प्रश्नों का चुनाव करके उनके सही विकल्प जो हैं, जो आगे चलकर किसी विवाद का हिस्सा न बने, ऐसे विकल्प वहाँ पर डालने चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की जो दुविधाएं हैं वो देखने को ना मिलें, जैसा कि लेवल 2 में अभी चल रहा है। लेवल 2 का जो मामला है उसमें बहुत सारे शिक्षक पहले से चयनित हैं, जो मेहनत करके लगे हैं उस समय। अब कोई उम्मीदवार नौकरी पा लेता है, उसके बाद उसके मन में ये शंका होती है कि कहीं हमें बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। उसमें कुछ ऐसे शिक्षक भी शामिल हैं जो पहले किसी दूसरी नौकरी में थे, कोई रेलवे में था, कोई पुलिस में लगा हुआ था, कोई वन विभाग में लगा हुआ था। वो अपनी पहले की जो सुरक्षित जॉब थी उसको छोड़कर यहाँ पर वो चयनित हुए हैं। अब उनके मन में ये डाउट है कि कहीं कोर्ट का या बोर्ड का कोई ऐसा फैसला न आ जाए जिसकी वजह से हमें बाहर होना पड़े। अगर यहाँ से उन लोगों को बाहर किया जाता है तो ये सरकार की बहुत ही बड़ी गलती और बहुत ही बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो बेरोजगार युवा पहले से मेहनत करके आए हैं, किसी दूसरी नौकरी को छोड़ के इसमें आए हैं, तो उनके भी एक आस रहती है, उनका भी परिवार होता है, उनको भी सब कुछ सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो उठानी पड़ती हैं। और एक सेटल नौकरी के बाद में अगर किसी अध्यापक को या किसी भी भर्ती का कोई कैंडिडेट है उसको बाहर किया जाता है तो उससे बड़ी दुख की बात उसके लिए कुछ नहीं होती है। तो आपने देखा कि बार बार भास्कर की जो न्यूज़ है या अन्य जो पत्रिकाएं हैं उसमें ये न्यूज़ छपती है, और उसके बाद में जो लगे हुए कार्मिक हैं, अपने जो अध्यापक भाई हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चयनित होने के बाद भी अपने को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उसके बाद भी अपने को नौकरी बचाने हेतु धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उसकी नौकरी बचाने हेतु अपने को ज्ञापन सौंपने पड़ रहे हैं। तो फिर नौकरी इस प्रकार से कब तक अपनी नौकरी को बचाते रहेंगे, कब तक एक भयभीत होकर नौकरी करते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई